पतलू रानी का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसका शौहर कुछ भी नहीं कमाया करता था। उल्टा शाम को घर आते ही वो उसे बहुत मारा पीटा करता था। पतलू रानी अपने बच्चों के साथ अपने घर रहा करती थी। बेटा, हमें तुम्हारे बाबा के लिए जल्दी से खाना बना देना चाहिए, क्योंकि अगर ना बना हुआ तो वो आकर हमें बहुत पीटेंगे। तुम जल्दी से मुझे सामान पकड़ा दो। जी माँ, मैं आपको सारी चीजें पकड़ाता हूँ जल्दी से, और आप खाना बना लें। जी बिल्कुल बेटा, यही ठीक रहेगा सबके लिए कि मैं खाना बना दूँ जल्दी से। पतलू रानी जल्दी जल्दी से मजे वाला खाना बना लेती है। चलो बेटा, तुम भी अब सो जाओ, तुम भी थक गए होगे काम कर कर के। नहीं माँ, मैं सोने वाला नहीं जब तक बाबा घर नहीं आ जाते और खाना नहीं खा लेते आराम से। अरे बेटा, तुम क्या भी कर लोगे। चलो ठीक है, बैठ जाओ यहाँ पर। बाहर से नशा करके कौवा भी घर आ जाता है। अरे पहले मैं देखूं तो सही, ये घर बैठकर कर क्या रही है, फिर मैं इसको बताता हूँ घर जाके। ओ तो खाना बना रही है, अभी मैं इसकी तबीयत सेट करता हूँ घर जाके। फिर कालू कौवा जल्दी से अपने कमरे में आता है और अपनी बीवी के पीछे बैठ जाता है। पतलू रानी, तुम्हें पता नहीं मुझे भूख लगी है, जल्दी जल्दी से मुझे खाना दो। अभी तक बनाया क्यों नहीं तुमने? मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब। आपके सामने मैं बना ही तो रही हूँ, आप देख लीजिए खुद। अरे तुम मेरे साथ जुबान लड़ाओगी, मैं तो तुम्हें काट कर फेंक दूंगा बाहर। मुझे मत मारो। बेचारी पतलू रानी को उसका शौहर कालू कौवा बहुत बेदर्दी से मारता है। अरे बाबा, रोजाना मेरी माँ को मारते हैं। बाबा, आज से अल्लाह ही बदला लेगा, सिर्फ अल्लाह ही। बच्चे भी पतलू रानी पर होता हुआ जुल्म रोजाना देखा करते थे। ए जी, आप रोजाना मुझे मारते हो, हमारे बच्चे भी हमें देखते हैं, उन पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा? अरे तुम आराम से एक जगह पर बैठ जाओ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे जैसे ही बदतमीज होंगे। अरे बच्चों, तुम्हारा बाप बाहर चला गया है, आकर अब तुम लोग भी खाना खा लो बेटा। बचा कुचा खाना कालू कौवा घर ही छोड़कर दोबारा बाहर चला जाता है। अरे बहुत खतरनाक हवा आ रही है और साथ बारिश भी है, जल्दी से मैं अब बस घर पहुंच जाऊं। जल्दी जल्दी से कालू कौवा अपने घर की तरफ उड़ने लगता है, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा दरख्त कालू कौवे के ऊपर गिर जाता है और कालू कौवे की वहीं पर मौत हो जाती है। बारिश के थम जाने के बाद वहां पर एक एम्बुलेंस आती है और वो उसे उसके घर छोड़ देती है। अरे कालू कौवे जी, आपको क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? बाबा, अब हम क्या करेंगे अकेले? हम तो तमाम बच्चे आपके सिवा कुछ भी नहीं, आप कहाँ चले गए हो? अरे बच्चों, अब इतना मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पतलू रानी अपने शौहर को जमीन में दफना देती है और फिर अपने शौहर की ही छोटी सी दुकान पर जाकर बैठ जाती है और वहीं से घर का खर्चा मर्चा निकालना शुरू कर देती है। कालू जी, आप जैसे भी थे बहुत अच्छे थे, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पतलू रानी अब ऐसे ही मेहनत किया करती और घर का खर्चा चलाया करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का दिल से शुक्रिया।